हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट या एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या है? आईसीटी, है ना। यूजीसी नेट जो आपका जून 2026 है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। और ये आपकी जो है यूनिट नंबर 8 आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना। इनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसकी आज पहली क्लास होने वाली है, क्लास 1, जिसमें हम लोग देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या क्या हायर एजुकेशन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसका पीवाईक्यू हमने स्टार्ट कर दिया है। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, पीवाईक्यू अभी कराना बाकी है। कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया है। आईसीटी थोड़ा छोटा सिलेबस है, तो हम लोग आईसीटी के बाद यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च इनको शुरू करेंगे। गॉट इट? ओके। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आईसीटी क्या है ना। यहाँ पर किस तरीके से इसका यूज किया जाता है आपके एग्जाम्स में, या फिर आप हायर एजुकेशन में किस तरीके से आईटीसी को यूज करते हैं, आईसीटी को, है ना। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आईसीटी क्या होती है, इनकी ये इसको क्यों यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को घबराने की चिंता नहीं है। अभी तक का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी आपकी लेटेस्ट वीडियो है वो क्या हो, आप तक पहुंच सके, है ना। और यहाँ पर जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस को देखते हुए हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं। जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, इसी तरीके से हम, चाहे वो थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका पीवाईक्यू वाला पार्ट हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, ये 3 सेगमेंट में हम मैराथन पे मैराथन आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर एकदम तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है, आप लोग शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी करना, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आईसीटी क्या है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज आईसीटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने, सुधार करने तथा इसे सेंड करने, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, प्रेषित करने के लिए या प्रसारित करने के लिए उपयुक्त तकनीकों, जो प्रयुक्त तकनीकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मतलब जो भी आप यहाँ पर, जो भी आपके पास क्या है, आपके पास डेटा है ना, उसको क्या एकत्र करते हैं, संग्रहित करते हैं, सुधार करते हैं, उसको फिर आप सेंड करते हैं, यहाँ पे प्रसारित करना, ये आपका क्या कहलाता है, आईसीटी के माध्यम से करते हैं आप, है ना। ये क्या कहलाता है, आईसीटी कहलाता है। ठीक है, इस तकनीक में सभी साधन शामिल होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर कौन कौन से हो जाते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना संचार के अवसंरचना। इसमें जिनका प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, आपका नेटवर्क हो गया, है ना, हार्डवेयर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो भी आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा, प्रोसेसिंग आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, दूरसंचार प्रणाली। ठीक है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, आ जाएंगे। आईसीटी के क्या है, यहाँ पर हम जिनका उपयोग करके, जो भी साधन हम उपयोग करते हैं उसका उपयोग करके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, है ना। ये आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग और बात कर लेते हैं। आईसीटी को सूचना के कुशल प्रबंधन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर हमने क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। यह दूरसंचार
ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क के लिए क्या किया जाता है, उपयोग की जाने वाली एक क्या है, तकनीक है या टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है को संदर्भित करता है। ठीक है, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इन सबको क्या करने के लिए, आप यहाँ पर प्रसारित करने के लिए, किसको, सूचना को, है ना। यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट आप देख रहे होंगे कि कई लोगों का आप इंटरव्यू सुनते हैं या कई लोगों का ब्रॉडकास्ट आता है वो आप सुनते हैं, है ना। आप ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं या आप उनको देखते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपका किसका, यही आपका जो है, जो भी नेटवर्क है उसको आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसी को क्या टेक्निकल का टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आईसीटी को दो किसमें, घटकों में विभाजित किया गया है। पहला आपका सूचना प्रौद्योगिकी हो गया यहाँ पर, ये देखिए। फिर यहाँ पर दूसरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हार्डवेयर, सूचना में क्या क्या है, जैसे आपका हार्डवेयर हो जाएगा, है ना, प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं या दर्शाते हैं, संदर्भित करते हैं, है ना। दूसरा संचार आपका क्या, दूसरा जो आपका हो जाएगा सूचना संचार एवं अवसंरचना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, किसके, सूचना और संचार के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको ये क्या करते हैं, जो भौतिक दूरसंचार प्रणाली, जैसे आपका नेटवर्क हो गया, है ना, दूरसंचार प्रणाली हो गया, आईसीटी उपकरण हो गए, इनका प्रयोग करके जो सेवाओं को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, संदर्भित करते हैं, ये आपका क्या है, इसको आईसीटी कहते हैं। आईसीटी के दो उपकरण है, एक आपका यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी हो गया और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर सूचना और संरचना। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कि आईसीटी को जो है इनके उपकरण यानी कि इनके सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इनके क्षेत्र हैं, इनके सेक्टर हैं, है ना, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि इन एजुकेशन सेक्टर, यानी कि सेक्टर के क्षेत्र में हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से आईसीटी का उपयोग करके चीज़ों को हम आसानी तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसे हम प्रॉपर मतलब इसको यूज करते हैं जिससे हमारी जो एजुकेशन है वो और बेटर बन सके, है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर बताएंगे। शिक्षा आईसीटी का उपयोग करते हुए शिक्षक ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन का प्रयोग करके सबसे जटिल अवधारणा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सरल तरीके से समझा सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मैं आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो आपकी जटिल, जो भी आपके टफ कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एक इमेज लिया, इमेज के थ्रू हमने क्या किया, आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हमने बता दिया कि इस तरीके से यहाँ पर जटिलता को इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट में दर्शाया जा रहा है। अभी क्या, एक ग्राफ ओपन किया, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका जिसको जटिल जो शब्द है ना, टफ जो शब्द है, इसको क्या, इसको मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है ना। तो वही कहने का मतलब है कि एजुकेशन में जो भी आपकी जटिल अवधारणा, जो भी आपका टफ कॉन्सेप्ट है उसको सरल तरीके से बताना और उसको समझाना, एनिमेशन के थ्रू समझाना, वो क्या होता है यहाँ पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का इम्पोर्टेंट रोल है, कि ये रोल है कि उसको सही तरीके से यूज करना और उसे समझाना, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड का उपयोग करके आसानी से समझाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर कि ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, है ना। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपका हो जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक सेकंड,
हम्म यहाँ पर क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षकों को के साथ सीधा संवाद करना, है ना। यहाँ पर संवाद इन द सेंस कि उनसे जुड़ना और उनसे उस चीज के बारे में पूछना, बात करना, उस पे ग्रुप डिस्कशन करना, है ना, डिबेट करना। ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर। मान लीजिए जैसे आप हैं, आप देखे होंगे जूम सेशन, अगर डाउट सेशन हो गया है ना, क्लास में आप देखते होंगे कि आप कुछ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो डाउट सेशन रख दिया गया, आप टीचर से वहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप वहाँ पे जूम सेशन पे आप कोई मीटिंग ले रहे हैं या कोई डाउट है वो क्लियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही तो चीज़ें आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये भी एक टेक्निक है जो हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं, किसको, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, है ना। और यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, अब मान लो आप हैं, आपका जो घर है वो क्या है, आपके कॉलेज से दूर है, लेकिन आपको एग्जाम भी देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने क्या किया, आज के टाइम पे तो सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन क्लासेस है। ये क्या है, ये एक आईसीटी का ही तो उपयोग किया जा रहा है ना। चलो, अब यहाँ पे आ जाती है ई लर्निंग। जो ई लर्निंग आपका प्लेटफॉर्म है, ये कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के दौरान शिक्षा जारी रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये बना, है ना। ये सबसे अच्छा है। इसी टाइम पे काफ़ी जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा मतलब एक आगे बढ़कर आए, और उस टाइम पे शिक्षा को मतलब ये नहीं था कि आपकी शिक्षा जो है प्रॉपर तरीके से बंद हो गई थी। नहीं भाई, आपकी एजुकेशन जो है वो जारी थी। किसके माध्यम से, हम विजुअली नहीं मिल सकते थे, फिजिकली नहीं मिल सकते थे, लेकिन हाँ, हम ऑनलाइन के थ्रू क्या कर रहे थे, आप एजुकेशन दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, है ना। मैं अपना पर्सनली बताऊं, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ, स्कूल तो बंद हो गए, है ना। अब ये हुआ कि जब स्कूल बंद हो गए हैं तो लेकिन आपका क्या है, आपका क्लासेस देनी ही है बच्चों को, भाई उनका जो साल है वो तो बर्बाद नहीं करना है ना। फिर यहाँ पर अच्छा साल, अब फिर उसके बाद क्या है कि ये भी कंफर्म नहीं था कि कब तक ये हमारा लॉकडाउन लगेगा, उनके एग्जाम्स भी करवाने थे, उन्हें आगे हमें क्या करना था, प्रमोट भी करना था आगे की क्लास में। तो उस टाइम पे हम लोगों को ये बोला गया था कि आप लोग वीडियो बनाइए, ठीक है, टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक का वीडियो बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। जैसे हम लोग टीचर्स का, पेरेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, जो भी क्लासेस होती थी सबका बना था, है ना। तो उस क्लास में आपको क्या है, आपको वो वीडियो भेजना है। आप ऑडियो भेजना चाहते हैं ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजना चाहते हैं तो वीडियो बना के भी, मैक्सिमम जो था वो कि आप वीडियो बनाकर भेजिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर उस टाइम पे ये किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं ऑफलाइन की टीचर, हमने पढ़ाया, लेकिन उस टाइम पे जब लॉकडाउन आया तो हमें वो वीडियो बनाकर बच्चों को पहुँचाना था। और फिर उसी ग्रुप में हमें अब बच्चों से ये भी पूछना था कि आपका डाउट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। बच्चे पूछते थे, हम उसका फिर रिप्लाई देते थे। तो ये हमारा क्या था, ये उस टाइम पे जो हमारा कोविड-19 आया था, इस टाइम पे शिक्षा को जारी रखने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ई लर्निंग आपका ये आईसीटी का यूज़ हुआ, है ना? तो ये आपका आप यूज़ होता है, ठीक है? आपको आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गॉट इट? अच्छा, आईसीटी आधारित शिक्षा छात्रों को कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करती है, जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो प्रदान करती है, और इन्हें विभिन्न वेबसाइटों से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है या प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगर आपको आईसीटी का यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर का अगर आपको नॉलेज है तो आपको कंटेंट जो भी आपका है आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर लें, शिक्षा प्राप्त करने वाले के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कुछ डिजिटल पहलें हैं, है ना। जैसे आपकी यहाँ पे क्या है, दीक्षा हो गई, है ना, ई पाठशाला हो गई, स्वयं हो गई, स्वयं प्रभा है, इसी में ही आपका मूक आ जाता है ना। ये सारे क्या है, ये आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप जाएंगे ना, आपको यहाँ पर एकेडमिक से लेकर
मैं एकेडमिक की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर एकेडमिक से लेकर कंपटीशन की जो भी आप कंटेंट से लेकर क्लासेस, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और एक अच्छे लेवल का यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, आप जाएँगे, आप यहाँ पे सर्च करिए, आपको हर एक चीज़ मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, आपको कंटेंट मिलेगा, है ना? तो ये एक सरकार की पहल रही है। क्या, जब आपका कोविड आया था, इस टाइम पे ये शुरू किया गया था, है ना? ताकि आपकी जो शिक्षा है, उसको बाधित ना किया जाए, उसे रोका ना जाए। ठीक है? तो शिक्षा के से क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग इस तरीके से किया गया। और आज के टाइम पे तो और डेवलप होता ही चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वास्थ्य, यानी कि जो भी आपका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर में, कि किस तरीके से आईसीटी का उपयोग किया गया है, यूज किया गया है यहाँ पर, किसका, आईसीटी का, है ना? ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूज हुआ है। अच्छा, रोकथाम, बीमारी की सुरक्षा और नवीनीकरण तकनीकों से अपडेट, जो भी आपका है आईसीटी रोगों की सुरक्षा, नवीनीकरण तकनीक में अपडेट करने और आंकड़ों पर ज्ञान रखने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का, आपको क्या है, फीवर आया, है ना? अब फीवर आया, पहले के टाइम पे आप देखते होंगे कि वहां पे पर्चियां बनती थी, है ना? अब पता चला कि आपको 15 दिन के बाद आना है, डॉक्टर के पास से वो पर्ची गायब हो गई। अब क्या हुआ, है ना? तो पहले के टाइम पे कागज का भी यूज बहुत होता था, है ना? और बहुत सारी चीजें भी होती थी, मिसयूज होने के चांसेस बहुत होते थे। अब क्या है, आपने क्या किया यहाँ पर, एक मतलब 1 रुपए की, आप जा देखा होगा आपने, आप जाते होंगे कि अब तो ऐप आ गया है सरकारी हॉस्पिटल में, है ना? वहाँ पे जाएँगे, 1 रुपए आप वहाँ पे स्कैन करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे और आप वहाँ अंदर जाकर जैसे ही फॉर्म फिलिंग करेंगे, आप वहाँ पे पर्ची देंगे, अपना नाम बताएँगे, क्या है, या एक कोड आता है, कोड बताएँगे, आपका सारा फॉर्म क्या है, ओपन होके चला आएगा, है ना? तो ये क्या है, ये आपका क्या है, आपकी जो भी जानकारी है, जो भी आपका डेटा है, वो सिक्योर है ना? ये एक तो हो गया। सेकंड बात है कि जब भी आप दूसरी बार आते हैं, आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी बीमारी है, उससे रिलेटेड आप जाएँगे, तो वहाँ पर दोबारा उस चीज़ को क्या है, आप सही तरीके से बता सकते हैं कि भाई मैं इस तारीख को इसलिए आया था, दोबारा मैं इस फिर आ रहा हूँ, जो भी बुलाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये कहीं न कहीं डेवलप हुआ ना, आईसीटी का यूज़ हुआ। कोविड-19 के दौरान बचाव में सहायक, वर्तमान में ऐप स्टोर में कितने आपके यहाँ पर जो है आपका, कि मतलब एक तरीके से कह दिया जाए तो 4 लाख से ज़्यादा अधिक हेल्थ ऐप उपलब्ध हुए थे उस टाइम पे, है ना? 4 लाख से ज़्यादा हेल्थ ऐप उस समय उपलब्ध हुए थे। जैसे क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रोगी के जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उनके स्वास्थ्य और डॉक्टरों के बारे में जानने में क्या किया था, मदद मिल सके। इसलिए ये एम हेल्थ क्रांति आई थी, है ना? कोविड के टाइम पे। जैसे आपका क्या है, यहाँ पर बहुत सारे, अगर आप इसको 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 ज़रूर आप लोग देखिएगा, ऐसे ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आईसीटी का यूज़ किस-किस तरीके से किया गया, है ना? फिर यहाँ पर आपका आता है डेटा भंडारण के लिए, यहाँ पर चिकित्सा डेटा का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, जिसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, ये आपका क्या है, आईसीटी का यूज है आपके हेल्थ केयर में, या हेल्थ से रिलेटेड जो भी है सेक्टर में, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे किसके क्षेत्र में, यहाँ पर शासन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना? चलो,
कि हमारे जो शासन के क्षेत्र हैं यानी कि गवर्नेंस सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि आईसीटी का किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका डिजिटल टू फिजिकल क्या है, ब्राइट्स है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका ब्रिज है इसको किस तरीके से किया गया। तो पहले हमारा क्या था, यहाँ पर चलिए यहाँ पे देखते हैं आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हो गया था, है ना, जो आपकी वित्तीय सेवाएं फंड है ना, फंड सर्विसेज हैं, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद था आपका जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किए जाने जा सकते हैं। ये भी आपका जीएसटी वाला भी जो अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले आपको दौड़ना भागना पड़ता था पेज लेकर, अपना डॉक्यूमेंट लेकर कि हमारी जीएसटी नंबर दे दो, है ना। अब ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो चीज़ें ईजी हो गई। फिर यहाँ पर आपका आ गया बिजली पानी टेलीफोन मोबाइल के इनके जो बिल थे, आप देखते होंगे कि 1 तारीख आई नहीं कि लाइन लगनी शुरू हो गई, है ना। जब भी आप जाते थे पावर हाउस पे लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आप ऐप के थ्रू क्या है, अपनी बिजली के जितने भी आपके बिल्स हैं, फ़ोन पे हो से रिलेटेड जो भी हैं, वो क्या करते थे, आप अपने आप से पे कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये आईसीटी का यूज़ ही तो हुआ, है ना। ठीक है, ये आपका जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ऑनलाइन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी चीज़ें भी आप क्या करते हैं, आप अपने ऐप से के थ्रू देख सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। फाइल कर जो भी आपका ऑनलाइन जो भी आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हुआ, आईसीटी का यूज़ ही तो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जैसे अब आप देखिए यहाँ पर सरकारी ऐप की बात कर लें, तो सरकारी ऐप आपके कौन-कौन से हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे एम आधार हो गया, एम पासपोर्ट हो गया, उमंग हो गया, है ना? यहाँ पर तो ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके सरकारी ऐप हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, पुस्तकालय के क्षेत्र में, यानी कि लाइब्रेरी सेक्टर में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आईसीटी का यूज़ किस तरीके से हो रहा है। जैसे आपका पुस्तकालय में डिजिटल लॉग आ गया, क्या है, टैग लॉग हो गया। इसमें दरवाजे के बारे में जानकारी प्राप्त करना सबसे कुशल है ना। अब देखते हैं कि ये क्या है। आईसीटी पुस्तकालय की जो खोज और चयन आवश्यक है, आपूर्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आदेश रखने, प्राप्त करने और कंटेंट की रिकॉर्डिंग रखने आदि में क्या करता है, मदद करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक रो में कोई और रखी पुस्तक, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका जो है कहीं न कहीं रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। डिजिटल लाइब्रेरी में बिल रजिस्टर, व्यय रजिस्टर क्या है, वेल्डर को सीधे कंप्यूटर में की मेमोरी में बनाए रखना आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका आ जाता है कि पुस्तकालय में दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में डिजिटल टैग लॉग सबसे कुशल उपकरण है। ठीक? डिजिटल फिर इसके माध्यम से सूचीबद्ध किए गए सभी पुस्तकों की एक प्रक्रिया फ़ाइल बनाई जाती है ना? जिससे आपको ये क्या होता है, आसानी होती है। डिजिटल लाइब्रेरी में ई बुक की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे छात्र बैठे ही पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ ई बुक साइट पर हैं, जैसे आपका बात कर लें तो यहाँ पर बुक बून हो गई, फिर यहाँ पे फ्री बुक पोर्ट है, ओपन लाइब्रेरी है, मैनी बुक्स हैं। ये इनकी क्या है, साइट्स हैं, जहाँ पर आप जाकर बुक्स के बारे में आप वहाँ से जो भी आपको बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको नीड है, ये वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ साइट्स हैं।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आईसीटी के दो पहलू, लाभ और हानियां। भाई आईसीटी का अगर यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पर उसके क्या हैं, अगर उसके इसका पॉजिटिव प्लस पॉइंट भी है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होगा, है ना। किसी भी चीज का अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या है, निगेटिव जरूर होगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका क्या निगेटिव पॉइंट है। पहले हम निगेटिव देख लेते हैं, फिर हम इसके हानियों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संचार की तीव्र गति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इनके बारे में देखते हैं। इसके द्वारा धन तथा समय की बचत की जाती है, क्योंकि यह जानकारी भेजने और साझा करने के लिए बहुत ही तीव्र माध्यम है। कौन, आईसीटी, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर हम कुछ सेकंड में ही मैसेज, ईमेल के माध्यम से देश विदेश में अन्य जगह पर उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर इसकी बात कर लें तो आज के बारे में, आज का टाइम जो है वो सबसे जो अगर एग्जाम्पल की बात करें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपका आ गया व्हाट्सएप। क्या आ गया, व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी आप क्या कर रहे हैं, बात अपने इजीली वे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि आपके क्या है, चिट्ठियां चलती थी, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, है ना। तो पहले चिट्ठी चलती थी। चिट्ठी के टाइम पे क्या होता था कि एक बार आप यहाँ पे संदेश भेजते थे, है ना, फिर रिसीवर को मिलता था। अब रिसीवर को मिला तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग हुआ, क्योंकि आपने भेजा वो पोस्ट क्या था उस टाइम पे, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, फिर घर जाता था, फिर वो लोग पढ़ते थे, फिर रिप्लाई देते थे, फिर इस तरीके से तो ये ना पूरा 1 महीने का टाइम हो जाता था। आज के टाइम पे क्या है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, बस आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, है ना। इंटरनेट हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, इधर आपने लिखा मैसेज और उधर रिप्लाई हो गया, भाई आज खाने में क्या बन रहा है, आज तो मैं पालक पनीर बना रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, फास्ट मैसेज सेंडिंग का क्या है, एक माध्यम है ना। सोशल नेटवर्क साइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान तीव्र गति से किया जा सकता है, जैसे जूम, आईएमओ, है ना। पहले आईएमओ चलता था, आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैंने पहले यूज किया आईएमओ। जूम हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया, है ना। ये सारे क्या हैं आपके, ये ऐप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके फेस टू फेस बात की जा सकती है। आज के टाइम पे तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक बात करें तो यहाँ पे फेसबुक इसका फेसबुक करें, व्हाट्सएप इसका सटीक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है आपका क्या है, लागत प्रभावशीलता, है ना। यहाँ पर लागत प्रभावशीलता की बात कर लेते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर है। आई थिंक यहाँ पे लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, लागत प्रभावशीलता, है ना। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के से सूचना का क्या है, हस्तांतरण बहुत सस्ता व सुगम हो गया है। पहले समय में फोन के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान या बातें करना बहुत महंगा हुआ करता था, ये मैंने आपको बताया। अब के टाइम में क्या है, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से कम खर्चों में सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं।
भाई नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर 299 वाला रिचार्ज कराते हैं, आप पूरा दिन कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या है, ये आपका कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो पूरा दिन अगर भाई देखो, ये वो लोग इसका यूटिलाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं जिन और उनके लिए ये एक तरीके से कहते हैं ना, पैसा वसूल वाला काम है, जो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं। अब हम जैसे लोगों के लिए तो ये महँगाई कहीं न कहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम हाँ, घर पे फ़ोन किया, बात किया, भाई हाँ, हाल-चाल ठीक है मम्मी रखिए फ़ोन बाद में बात करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे लिए तो महँगा, लेकिन ये आज के टाइम पे वो यूटिलाइज़ बहुत कर रहे हैं, तो भाई इससे आप लोग बाहर निकल के आ जाओ, ठीक? जो भी ये कर रहे हैं, जो भी अगर आप तैयारी के साथ ये कर रहे हैं कि आप 24 घंटा आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, पूरा अपना मतलब पैसा वसूल कर रहे हैं, तो आप फ़िलहाल बाहर आ जाइए और पढ़ाई पे फ़ोकस कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है? चलो अभी तो ये मज़ाक हो गया, अभी चलते हैं। पहले के टाइम पे आप देखते होंगे कि पीसीओ चलता था, है ना? पीसीओ चलता था, वहाँ पे ₹1 मिनट, ₹2 मिनट इस तरीके से चलता था। तो अगर आपने 5 मिनट बात किया तो ₹5 हो गया, 10 मिनट बात किया तो ₹10 हो गया, मतलब 1 मिनट के हिसाब से वहाँ पर पैसा लगता था, है ना? अब क्या है, आज के टाइम पे आपने इतना रिचार्ज किया और ये आपका 28 दिन चलेगा। आप दिन भर बात करो, रात भर बात करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं न कहीं ये क्या है, एक तरीके से पहले के टाइम से देखा जाए तो ये क्या है, पहले महँगा पड़ता था, आपको 1 घंटा बात करना चल हुआ, पता चला ₹150 लग गया एक ही दिन में, एक है ना? लेकिन आज का क्या है, 299 का आपने रिचार्ज कराया, आप पूरे दिन बात कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, इसका माध्यम कि आप फ़ेस टू फ़ेस क्या है, बात कर ले रहे हैं। अपनी जो भी आपका मैसेज है, वो आप डिलीवर कर रहे हैं। बस यहाँ पर ये आप समझिए, ठीक है? फिर यहाँ पर आज का आ गया व्यापक उपलब्धता। हम यहाँ पे बात करेंगे किसका? व्यापक उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नई नौकरियों का निर्माण, है ना? ये हम लोग पढ़ते हैं। तो आईसीटी का सबसे अधिक लाभ आईटी सेक्टर में नई नौकरियों का निर्माण कर रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब डिज़ाइनर इत्यादि जो भी हैं के पास प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से बनाए गए रोजगार के अनेक अवसर हैं। जैसे इंटरनेट के आने से रोजगार के नए आयाम विकसित हो रहे हैं। कुछ साइट्स के द्वारा नई नौकरियों का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे बात कर लें तो नौकरी.com हो गई, लिंक्डइन हो गया, है ना? फिर यहाँ पर मोनेस्टर हो गया, ये सारे क्या हैं? ये आपके नौकरी के क्या हैं? माध्यम है, ये प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ईज़िली क्या है, जो भी प्राइवेट जॉब हैं वो आपको मिल सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको भाई एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्यापक उपलब्धता की है ना? इस तकनीक के माध्यम से दिन में 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिनों तक संचार की सुविधा उपलब्ध रहती है। आप किसी भी समय और कहीं भी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स, अमेज़न, है ना? यहाँ पर ईबे करके आपका आता है आदि, ये सारे ऑनलाइन जो हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये आपका क्या है, घर बैठे यहाँ पे भी समय की बचत हुई आपका कि आपको मार्केट नहीं जाना पड़ा, आपको ट्रैफिक से बचना पड़ा। हाँ, आप घर बैठे ही अपने सामान को ऑर्डर कर रहे हैं और पा रहे हैं, है ना? अभी तो आप देख रहे होंगे, आपका हो गया अमेज़न, हो गया फ्लिपकार्ट, हो गया, है ना? ब्लिंकिट आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, 15 मिनट में डिलीवरी, है ना? ये हो गया आपका मीशो हो गया। बहुत अभी देखिए, इस समय जो अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रचलित है मीशो। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके क्या हैं, यहाँ पर व्यापक उपलब्धता जो भी आपके यहाँ पर है ना? चलो, ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी,
आईसीटी के लाभ की बात हो गई, प्रॉफिट की बात हो गई, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, संचार की हानियों के बारे में, कि किस तरीके से हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेरोजगारी। क्या देखेंगे, बेरोजगारी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार में कमी आई। तकनीकी कौशल से संपन्न लोगों की जगह अब मशीनों और रोबोट से कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हानि हुआ, है ना। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ कि एक कोई भी चीज होती थी, अकाउंट, जैसे अकाउंट के लिए बात कर लो, तो यहाँ पर 2 से 3 लोग हुआ करते थे कि आप एक लेखा जोखा रखते थे, है ना। एक अपना जो भी परचेजिंग का है वो करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो एक सॉफ्टवेयर है, मशीन है, ठीक है। उसको क्या करो, आप उसमें डेटा डालो, पूरा सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, पूरा अटेंडेंस आपको बना के दे देगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को ये बढ़ावा दे रहा है ना, क्योंकि लोगों को कम किया जा रहा है। तो वो लोग क्या है, कहीं ना कहीं इस बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका, रोबोट के थ्रू काम कराया जा रहा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं जो भी है उनको हटाया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। तो वो क्या है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपकी नौकरी की सुरक्षा का अभाव, यही आपका हो गया, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी सुरक्षा नहीं है। फिर यहाँ पे गोपनीयता की कमी, वर्तमान में रोजगार के क्षेत्रों में नई नई अच्छा हमें गोपनीयता के बारे में पढ़ना है। ईमेल व सोशल साइट्स के दौरान सभी प्रकार या द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं एक दूसरे को भेजी जा रही हैं, जिसमें ईमेल हैकिंग की घटनाएं व अन्य साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं आपका जो भी आप भेज रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पूरे तरीके से सिक्योर है? नहीं, कहीं ना कहीं वो हैक कर रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अभी आपको साइबर क्राइम से बताते हैं कि हमारे यहाँ मेरी सिस्टर हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक फ़ोन आता है और उनको बोला गया कि भाई आप आपके फ़ोन से ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, गंदी-गंदी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ से बोल रही हैं, आपको पुलिस बुला रही है, ये है फलाना-ढिकाना, मतलब कुल मिला के डराने की उनको पूरी तरीके से कोशिश की गई। लेकिन वो एक एनजीओ चलाने वाली हैं, है ना। उन्होंने कहा, तो उनसे नाम पूछ रहा बंदा, एक बात बताइए, जब आप कॉल कर रहे हैं तो आपको नाम तो पता ही होगा। तो ये एक तरीके से क्या था, साइबर क्राइम ही तो था, है ना। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं कहीं न कहीं। फ़ोन्स हैं, फ़ोन नंबर है, नंबर आपके कहीं न कहीं आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं। आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपका नंबर माँगा जा रहा है। कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो कहीं न कहीं उसका मिसयूज़ हो रहा है। ये आपका साइबर क्राइम ही तो हुआ, है ना। दैनिक जीवन में बाधाएँ किस तरीके से आ रही हैं? जो हमारे जीवन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है यहाँ पर, जिससे साइबर क्राइम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर वायरस है, वॉन ट्रांजर आदि, ये भी क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारी ये इसके क्या है, हानियां हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की हुई होगी, और ये आपको समझ में भी आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, छोटा सा परिचय लेते हैं किसका, कंप्यूटर का, है ना। किसका परिचय लेंगे, कंप्यूटर का। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। जो भी मुझे सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको मिलेगा, है ना।
तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन भी करूंगी और मैं आप लोगों से ये भी देखूंगी कि कितने कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म सही सही, है ना। ये आपका टास्क है कि आज का होमवर्क है कि मुझे कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का एक परिचय कर लेते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ये क्या है? डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करके डाटा प्रोसेसर संग्रहित और प्रदर्शित करता है, यानी कि डिस्प्ले करता है। अब इसका मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है ना। इसको पहले वो कर लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे? लैटिन भाषा से, है ना। ये माँ नहीं है ना, समझना। लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? गणना। इसका अर्थ क्या होता है? गणना होता है, ठीक है। इसीलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अब आप लोगों के पास दो चीजें आ गई। गणित अगर आप पूछ लिया जाए कि गणित अंक क्या है, तो इसे क्या किया कहा जाता है? इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? गणना करना। और शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? लैटिन भाषा के शब्द से कंप्यूटर से है, ठीक है। अब मुझे आप लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइएगा। इसका काम क्या होता है? कोई भी चीजें आप क्या करते हैं? कोई भी डेटा है, यहाँ पर क्या करते हैं? आप सिस्टम में टाइप करते हैं, है ना। तो आप क्या, आपने सिस्टम ने इसको क्या किया? एक्सेस किया। आप इसने इनपुट ले लिया, है ना। आपने इसको क्या किया? डेटा को ग्रहण की कराया, इसने लिया, टाइप किया, फिर इसने क्या किया? यहाँ पर प्रोसेसर कर रहा है, ये डेटा को प्रोसेसर करना। इसके बाद इसका क्या है? आउटपुट प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी आपने डेटा दिया था उसका फाइनल आउटपुट जो है वो क्या करता है? प्रदर्शित करता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। जैसे ही आप कमांड देंगे वैसे ही ये क्या करता है? काम करके आपको देता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है ना। अच्छा, पावर हाउस अगर हम कंप्यूटर का, ये तो आप आगे पढ़ पाऊंगी, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा थोड़ा, है ना। सारे फुल फॉर्म पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक। तो ये आपका क्या रहा है? यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से आया, किसका विकास कैसे हुआ, है ना। तो पहले, सबसे पहले हमारा कौन सा कंप्यूटर आया था? अबेकस आया था। कौन सा कंप्यूटर आया था? है ना। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। अबेकस, अबेकस जो है ना, सबसे पहला एवं सरल यंत्र है जिसका आविष्कार कब हुआ था? 1602 ईस्वी में चीन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था इसका आविष्कार? चीन में किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चार्ल्स बेबे, है ना। चार्ल्स बेबेज, जो कि किसके, यहाँ पर एक सेकंड, ओके। यहाँ पे जो आपके हैं कि चार्ल्स बेबेज जो है, ये कौन है? कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं,
यहाँ पर, यानी कि फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आ जाएंगे कौन, यहाँ पे आपके आ जाएंगे चार्ल्स बेबेज, है ना। ये आपके कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, है ना, यानी कि कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज ने कब, 1837 में, यहाँ पर लिख देते हैं 1837 में क्या है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। ठीक है। डिफेंस इंजन का विकास भी चार्ल्स किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, है ना। किसका, डिफेंस इंजन का भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1837 में। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, पास्कल लाइन की, है ना। यहाँ पे पास्कल लाइन की बात करेंगे। तो ये इसका जो आविष्कार हुआ था, किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, है ना। यहाँ पर कब किया था, 1682 में किया था, 42 में, सॉरी कब किया था, 1642 ईस्वी में किया था। और ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है जो ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर क्या करती थी, कार्य करती थी। ठीक है, ये आपका मैंने बताया। अब आधुनिक युग की बात कर ले तो यहाँ पर जो है क्या है, इनाइका, यानी कि ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर था। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जब हम जनरेशन की बात करेंगे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया, अभी क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग जनरेशन में बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हुआ। ये आपका आईसीटी का संपूर्ण हमने यहाँ पर क्या किया है, अवलोकन किया है, एक डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पे डेफिनेशन है जो आपके 5 चरण में बताया, एकत्र, संग्रहित, सुधार, प्रेषित और प्रचारित, ये बताया। 2 आधार हैं, तकनीकी यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये बताया आपको, है ना। फिर यहाँ पे आपका आता है इम्पैक्ट की बात हुई कि किस तरीके से इनकी लाभ और हानियों के बारे में बताया। आईसीटी के किस किस सेक्टर में आपके हुए उपयोग, शिक्षा के सेक्टर में हुआ, हेल्थ सेक्टर में हुआ, है ना। फिर यहाँ पर गवर्नेंस में हुआ, लाइब्रेरी सेक्टर में हुआ, है ना। ये इनके सेक्टर हुए। कंप्यूटर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, किसका गणना कैसे होती है, फिर इसका विकास किसका अबेकस हुआ, ये मैंने बताया, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ा आईसीटी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम जो पढ़ेंगे किसके, जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पीढ़ियों के बारे में। या फिर हो सकता है कि हम और भी इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और भी चीजें कवर करते चलेंगे, है ना। इसकी क्लास देने के बाद एक बार मैं पीपीटी की जो मैंने प्रीवियस क्लास दी थी उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, पीढ़ी पढ़ाएंगे। पीढ़ियों में हो सकता है हम क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को बता दें, या हम अलग अलग चैप्टर लेकर चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा टॉपिक। तो पहले हम लोग इसके बाद जो हमारा आएगा वो पीढ़ी आएगा, है ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो भी कंप्यूटर की जनरेशन रही है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, तो जनरेशन एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है ना। ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये आप लोग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साथ साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को ये लगेगा, अच्छा आप एक बार अपने सिलेबस से मैच करके देखिएगा, जो भी आप बुक्स लेंगे उस बुक्स के सिलेबस से मैच करके देखेंगे। डिट्टो मैं वही सिलेबस उठा रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम में जो भी आपको डाउट होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं और से ना पूछे हो, आपका यहीं से फंसे।
तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी लाभ हो सके, वो भी उठा सकें, है ना। और तो मुझे लगता है कि हमें यही अभी समाप्त करना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे और तैयार करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।